जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? तो इसका जो ऑप्शन है कमल, हाथ का चिन्ह, त्रिशूल और धर्मचक्र। तो इसका हो जाएगा हाथ का चिन्ह हो जाएगा इसका। चलिए, जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त आत्माएं कहाँ निवास करती हैं? इसका उत्तर हो जाएगा सिद्धशिला हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? सिद्धशिला इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए, आज जो है प्राचीन इतिहास का जो सीरीज मेरा चल रहा है, यही अध्याय 3 का जैन धर्म का, उसका हम आज जो है ऑब्जेक्टिव का पार्ट 2 लेकर आए हैं। यानी अभी तक हम बात करें सब्जेक्टिव पूरा बता दिए हैं और ऑब्जेक्टिव भी 1 से लेकर 30 तक बता दिए हैं। उसके बाद जो है यानी 31 क्वेश्चन आज चालू करेंगे, लगभग 60 क्वेश्चन। हम आपको बता दें कि इस चैप्टर से, कोई भी चैप्टर से भी जितना क्वेश्चन बन सकता है उतना हम आपको बताएंगे, ताकि आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से अगर आएगा तो आपको नहीं छूटना चाहिए। मेरा उद्देश्य ही है कि आपको इस तरह से बता दें ताकि आपको एग्जामिनेशन में किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो है 31वां क्वेश्चन। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको पिछला क्वेश्चन से मिलेगा, इसलिए आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को आप बार-बार पढ़ते हैं तो उसको याद ज़्यादा रहता है, इसलिए आपको कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहला जो क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? ये तो बताया हुआ क्वेश्चन है। इसका क्या हो जाएगा? 31 का बी हो जाएगा, महावीर स्वामी इसका हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का जन्म किस स्थान पर हुआ था? तो कुंडग्राम, वैशाली। कुंडग्राम कहाँ? वैशाली। कब हुआ था? तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कहाँ पर? तो वैशाली में हुआ थी। ये सब पीछे बता दिए, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? इसका जो पिता का नाम था सिद्धार्थ था। इसका क्या था? सिद्धार्थ। उसके बाद महावीर स्वामी के माता क्या नाम था? तो त्रिशला था। उसके बाद जो है 35 क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गिरि त्याग किया? तो जिस समय उसका उम्र था 30 वर्ष था। अब बड़ा भाई की क्या नाम था? तो नंदी वर्धन नाम था, इसका आज्ञा लेके गया था। चलिए, उसके बाद जो है महावीर स्वामी को कब ले यानी ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो रिजु पालिका नदी के तट पर, जो 12 वर्ष की कठिन तपस्या किया था, उस समय उसका आयु कितना था? 42 वर्ष। महावीर स्वामी के निर्माण की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो पावापुरी, 468 ईस्वी पूर्व। 468 ईस्वी पूर्व ईस्वी पूछा जाए तो। चलिए, उसके बाद जो है जैन धर्म का मुख्य सिद्धांत क्या है? हालांकि इसका 5 सिद्धांत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। तो ऑप्शन के हिसाब से बी मार दीजिए। अहिंसा मतलब किसी जीव को हत्या नहीं करना है। जैन धर्म के त्रिरत्न में कौन शामिल है? तो ऑप्शन जो है सम्यक दर्शन, यज्ञ, भक्ति और तप। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। ऑप्शन हिसाब से ए ठीक है। उसके बाद जो है कि महावीर जैन धर्म का पवित्र साहित्य भाषा क्या है? इसका जो भाषा क्या था? तो आपको क्या होगा? प्राकृतिक हो जाएगा। इसी प्राकृतिक भाषा में क्या किया था? प्रचार किया था। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या कहलाता है? तो इसका क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर हो जाएगा त्रिरत्न हो जाएगा, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। उसके बाद जैन धर्म का 23वें तीर्थंकर कौन था? तो 23वें हो क्या हो जाएगा? पारसनाथ हो जाएगा। चलो, उसके बाद जो है ये आपका हो जाएगा महावीर 24 में, पारसनाथ 23 में, ऋषि बाबू आपको हो गया प्रथम, अशांति 16। चलिए, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन थे? तो हीनयान, महायान, दिगंबर, स्वतंबर, शैव, आर्य, अनार्य। इसका क्या होगा? बी हो जाएगा, दिगंबर, स्वतंबर। क्वेश्चन नंबर 44 है, दिगंबर संप्रदाय के साधु कैसे रहते थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा नग्न रह रहते थे, यानी कि इसका कोई वस्त्र नहीं था शरीर पर। अब महावीर स्वामी इसी का पालन करते थे। स्वतंबर संप्रदाय के साधु किस रंग का वस्त्र पहनते थे? तो सफ़ेद रंग का। इसका हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा इसका। उसके बाद जो है जैन धर्म का प्रमुख प्रतीक क्या है? तो हाथ का चिन्ह है। इसका हो जाएगा आंसर बी हो जाएगा आपका। उसके बाद जो है जैन धर्म के अनुसार कर्मों का बंधन किसे प्रभावित करता है? इसका जो है ऑप्शन शरीर, आत्मा, मन, प्रकृति। तो इसका क्या हो जाएगा? आत्मा होगा इसका। क्या होगा इसका? आत्मा होगा। उसके बाद है अनेकांतवाद का संबंध किससे है? इसका जो है आंसर हो जाएगा
इसका ऑप्शन देख लीजिए, सत्य के अनेक पक्ष, यज्ञ पूजा ध्यान। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके नेक्स्ट जो है, स्याद्वाद किस सिद्धांत को व्यक्त करता है? तो इसका जो ऑप्शन है, सापेक्ष सत्य, पुनर्जन्म, ईश्वर, भाग्यवाद। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सापेक्ष सत्य हो जाएगा। उसके बाद जो है, जैन धर्म में अपरिग्रह का अर्थ क्या है? तो अपरिग्रह का अर्थ है जो संग्रह ना करना, यानी कि आप जो है संपत्ति को आप संग्रह नहीं कर सकते। इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। उसके बाद है, जैन धर्म में पंच महाव्रतों की संख्या कितनी है? तो पंच मतलब 5 होता है। उसके बाद जो है, जैन धर्म का अंतिम लक्ष्य क्या है? इसका अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति। इसका जो क्या हो, मोक्ष मतलब मृत्यु होता है। उसके बाद है, जैन धर्म के अनुसार आत्मा कैसे है? आत्मा आपका अमर हो जाएगा। आत्मा क्या हो जाएगा? आत्मा कभी मरता नहीं है, बशर्ते एक रूप से दूसरे रूप में क्या होता है? परिवर्तन होता है। जैन धर्म में सबसे प्रमुख पर्व क्या है? इसका जो है दोनों ले सकते हैं। इसका एक हो दीपावली और पर्युषण। इसका जो बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा? पर्युषण इसका हो जाएगा। उसके बाद है, जो महावीर स्वामी किस वंश के थे? इसका जगह जो है क्षत्रिय बोलिए या यात्रिक बोलिए इसका, यानी इसका आंसर बी हो जाएगा। उसके बाद महावीर स्वामी ने कितने वर्ष तक कठोर तपस्या किया? इसका हो जाएगा आंसर 12 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद है, जैन धर्म में जीव और अजीव का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दर्शन हो जाएगा। इसका ऑप्शन देख सकते हैं आप। जैन धर्म में मोक्ष प्राप्त आत्माएं कहाँ निवास करती है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सिद्धशिला हो जाएगा। सिद्धशिला में निवास करती है। जैन धर्म के अनुसार अहिंसा का पालन किसके प्रति किया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन है केवल मनुष्य के प्रति, केवल पशु के प्रति, सभी जीवों के प्रति। मतलब सभी जीवों के प्रति आप किसी को हत्या नहीं कर सकते। उसके बाद जो है, जैन धर्म के प्रचार में किस भाषा का प्रयोग किया था? इसका जो आंसर हो जाएगा क्या? जो है प्रकृति हो जाएगा, नहीं प्रकृति भाषा था। तो ये था आपका जो आज का ये लास्ट वीडियो था जैन धर्म के लिए। यानी हमसे जितना हो सका और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से हमने पूरा बता दिया, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव बता दिए। आप लोग जो है इसको पुनः देखिएगा, उसको लिखिएगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर आएगा तो आपको जो है छूटेगा नहीं। तो इसी के लिए इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।